ओम शांति। सभी निश्चय बुद्धि, हर्षित मुख, एक रस, रॉयल चलन वाले सर्व के सहारों को रविवार की गॉडली मॉर्निंग। आज की अव्यक्त वाणी है 1994 के नव वर्ष की पूर्व संध्या पर चली हुई, माना 31 दिसंबर 1993 की, जिसमें बाप दादा हमें व्यर्थ को पूर्णतया कैसे समाप्त करें ये समझाते हैं। कैसे हम नव वर्ष की खुशियां मनाएं वो भी समझेंगे। आज की मुरली में बाप दादा हम आधार मूर्त आत्माओं का कर्तव्य याद दिलाते हैं। हमारी क्या जिम्मेवारियां हैं, कैसे हम बाबा की मदद से उन्हें पूरा कर सकते हैं, हमें क्या नवीनता करनी है, सब विस्तार से सुनेंगे, समझेंगे और करेंगे। इसी समय ज्ञान सरोवर का प्रोजेक्ट भी शुरू हो रहा था। बाप दादा उसके लिए भी समझानी दे रहे हैं। सेवा के लिए भी बाबा नई नई युक्तियाँ बताते हैं। तो बहुत ही ध्यान से अव्यक्त अवस्था में स्थित होकर सुनेंगे आज 26 फरवरी 2023 की अव्यक्त वाणी, जिसका शीर्षक है नए वर्ष में सदा उमंग उत्साह में उड़ना और सर्व के प्रति महादानी वरदानी बन व्यर्थ को समाप्त करना। नए वर्ष में सदा उमंग उत्साह में उड़ना और सर्व के प्रति महादानी वरदानी बन व्यर्थ को समाप्त करना। आज नवयुग नई सृष्टि के रचता बाप दादा अपने नवयुग के आधार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। सृष्टि के रचता कौन सी सृष्टि? नई सृष्टि के रचता बाप दादा नवयुग लाने वाले हैं। और कैसे लाएंगे? नवयुग के आधार मूर्त बच्चों की मदद से। तो बाबा नवयुग के आधार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा के साथ साथ आप सभी बच्चे सदा सहयोगी हो। बाबा तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन हम बच्चे साथ में सहयोगी हैं, इसलिए आप ही आधार मूर्त हो। दुनिया के हिसाब से आज का दिन वर्ष का संगम है। पुराना वर्ष जा रहा है और नया वर्ष आ रहा है। ये है वर्ष का संगम दिन और आप बैठे हो बेहद के संगम युग पर। दुनिया वाले मना रहे हैं वर्षों का संगम और हम मना रहे हैं युगों का संगम। तो बाबा कहते हैं आप बैठे हो बेहद के संगम युग पर। आप सभी नव वर्ष के साथ साथ नव युग की सभी को मुबारक देते हो। एक दिन की मुबारक नहीं, लेकिन नव युग के अनेक जन्मों की मुबारक देते हो। नए युग में हमारा 21 जन्म कैसा होगा? खुशहाल जीवन होगा। तो हम अनेक जन्मों की मुबारक देते हैं। इस संगम पर अच्छी तरह से अनुभव करते हो कि इस समय हम ब्राह्मण आत्माओं की नई जीवन है। बाबा से मिलके अब सब कुछ नया नया सा लगता है ना। पुराना जीवन खत्म, अब सब कुछ नया। तो हमारी है नई जीवन। नई जीवन में आ गए हो ना। ब्राह्मणों का संसार ही नया है। अमृत वेले से देखो तो नई रीत नई प्रीत है। भगवान के साथ प्रीत है। रीत क्या है हमारी? सबसे पहले भगवान से गुड मॉर्निंग करते हैं और फिर नया अनोखा ज्ञान सुनते हैं। नई अनोखी अनूठी दिनचर्या है हमारी। तो सब कुछ नया है। पुरानी दुनिया की दिनचर्या और नए जीवन ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या में कितना अंतर है। सबको फर्क लगता है क्या थे और अब क्या बन गए हैं। पहले क्या करते थे और अब क्या कर रहे हैं हम श्रीमत पर। तो कितना अंतर है। सब नया हो गया। स्मृति नहीं, वृत्ति नहीं, दृष्टि नहीं, सब बदल गया ना। स्मृति आ गई कि हम ही देवी देवता, हम ही आत्मा। तो वृत्ति बदल गई, सोच बदल गई,
दृष्टि नहीं हो गई, देखने का नज़रिया बदल गया, तो सब बदल गया ना। और नई जीवन कितनी प्यारी लगती है, प्यारा लगता है ये जीवन, तभी तो चल रहे हैं ना। वैसे भी नई चीज़ सबको प्यारी लगती है। पुरानी चीज़ छोड़ना चाहते हैं और नई चीज़ लेना चाहते हैं। तो इस समय का यह छोटा सा नया संसार है। संसार भी नया और संस्कार भी नए। इसलिए दुनिया वाले भी नए वर्ष को धूमधाम से मनाते हैं। नया आ रहा है ना, सोचते हैं नए संकल्पों के साथ नव वर्ष की शुरुआत करेंगे। तो हम तो नव युग में जाने वाले हैं। हमारा संसार भी नया और संस्कार भी नए। पुराने आसुरी संस्कार छोड़कर हम देवताई संस्कार धारण करते हैं श्रीमत पर। तो सब कुछ नया। मनाने का अर्थ है उमंग उत्साह में आना। कोई भी उत्सव मनाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, तो उमंग उत्साह में आते हैं। तो बाबा कहते हैं मनाने का अर्थ है उमंग उत्साह में आना। उत्साह होता है, इसीलिए मनाने के दिन को उत्सव कहा जाता है। उत्साह से ही एक दो को बधाइयाँ व मुबारक देते हैं, व ग्रीटिंग्स देते हैं। आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए हर दिन उत्सव है, सदा उत्सव, अर्थात उमंग उत्साह में रहते हो। यह उमंग उत्साह ही ब्राह्मण जीवन है। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हम हैं, तो सदा उमंग उत्साह की जीवन है। दुनिया की रीति प्रमाण विशेष दिन को मनाते हो। आज मनाने के लिए इकट्ठे हुए हो ना, लेकिन आपका नवयुग नई जीवन का उमंग उत्साह सदा ही है। बाबा कहते हैं दुनिया के हिसाब से कोई विशेष एक दिन मनाते हैं, लेकिन हमारे लिए, हम बच्चों के लिए हर पल हर दिन जो है वो नया है। नए जीवन का उमंग उत्साह सदा ही है। ऐसे नहीं कि 2 तारीख हो जाएगी तो उमंग उत्साह खलास हो जाएगा, 1 मास हो गया तो और ख़त्म हो जाएगा। हर दिन उमंग उत्साह बढ़ता जाता है, कम नहीं होता। हर दिन और उमंग उत्साह बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे ज्ञान समझ में आता है और ही उमंग उत्साह में होते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं, वृद्धि होती जाती है। तो बाबा कहते हैं कम नहीं होता। ऐसे है ना, तो खुद को हमें चेक करना है कि और उमंग उत्साह बढ़ा या फिर कमी हो गई। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। ऐसे है ना कि अपने अपने स्थान पर जाएंगे तो उत्साह खत्म हो जाएगा, या फिर सिर्फ मधुबन जाते हैं तो उमंग उत्साह में रहते हैं। अपने सेवा स्थान पर, अपने कर्म क्षेत्र पर वापस गए तो उमंग उत्साह ठंडा हो जाता है। ऐसे तो नहीं है ना, हर घड़ी उमंग उत्साह की है, क्योंकि उमंग उत्साह ही आप ब्राह्मणों की उड़ती कला के पंख हैं। उमंग उत्साह में रहेंगे तो ही उड़ सकते हैं। बाबा कहते हैं ये पंख हैं। इस उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ते रहते हो। अगर कार्य अर्थ कर्म में भी आते हो, फिर भी उड़ती कला की स्थिति से कर्म योगी बन कर्म में आते हो। माना बाबा को साथ रखकर बाबा की याद में ही कर्म करते हैं और उमंग उत्साह की स्थिति बनाए रखते हैं। ऐसे कर्मयोगी हम हैं, ये चेक करना है। तो उड़ती कला वाले हो ना, तो बिना पंखों के तो उड़ नहीं सकते। यह उमंग उत्साह उड़ती कला के पंख सदा साथ हैं। चेक करना है, दोनों पंख हैं हमारे पास, हमारे साथ सदा रहते हैं, कट तो नहीं गए हैं। तो यह उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी शक्ति है, नीरस जीवन नहीं है। दुनिया वाले ये समझें कि इनका जीवन नीरस है, इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, हाँ, लेकिन जो छोड़ने की चीज़ है हम वो छोड़ते हैं। जो किचड़ा है, जो विकार है, जो कमी कमजोरी है, जो पुराना आसुरी स्वभाव संस्कार है, वो हम छोड़ते हैं। जीवन नीरस तो नहीं है, हाँ, हमारा जीवन तो एक रस होना चाहिए। एक बाबा से ही हमें सारे संबंधों का रस अनुभव होना चाहिए। तो नीरस जीवन नहीं है। दुनिया वाले तो कहेंगे कि क्या करें, रस नहीं है, नीरस है, बेरस है,
और आप क्या कहेंगे? उमंग उत्साह का रस है ही है। ज्ञान स्वरूप बन गए, शक्ति स्वरूप बन गए तो सदा उमंग उत्साह का रस है ही है। कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते हो, सदा दिल खुश। ऐसा नहीं कि कभी खुशी कभी गम, नहीं, हमारा दिल सदा खुश। कैसी भी मुश्किल बात हो, लेकिन उमंग उत्साह मुश्किल को सहज कर देता है। मौजों में हैं तो कोई भी मुश्किल नहीं लगती। उमंग उत्साह मुश्किल को सहज कर देता है। उत्साह तूफान को भी तोहफा बना देता है। पहाड़ को भी राई नहीं लेकिन रुई बना देता है। उमंग उत्साह हो तो कोई भी परीक्षा आए, तूफान आए, बाबा कहते हैं वो तोहफा बन जाती है। पहाड़ को राई नहीं रुई बना के उड़ा देते हो। तो उत्साह किसी भी परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। इसलिए उमंग उत्साह में रहने वाले नवयुग के आधार मूर्त नव जीवन वाले ब्राह्मण आत्माएं हो। उमंग उत्साह में रहेंगे तो कोई भी परिस्थिति चुनौती जैसी लगती है तो उसको आसानी से पार कर लेते हैं। कोई भी समस्या मनोरंजन लगेगी। तो बाबा कहते हैं ऐसे नवयुग के आधार मूर्त नव जीवन वाले ब्राह्मण आत्माएं आप हो। अपने को जानते हो, मानते भी हो या सिर्फ जानते हो? इन्फॉर्मेशन तो मिल गई कि हम आधार मूर्त हैं, लेकिन क्या उस अनुसार हमारे कर्तव्य हैं, जिम्मेवारी हम समझते हैं, मानते हैं अपने आप को आधार मूर्त? यदि मानेंगे तो फिर जिम्मेवारी भी समझेंगे। क्या कहेंगे? जानते भी हैं, मानते भी हैं और उसी में चलते भी हैं। जानते भी हैं, अब मान भी गए और उसी अनुसार चलते भी हैं। सदा यह उत्साह रहता है कि कल्प पहले भी हम ही थे, अब भी हैं और अनेक बार हम ही बनेंगे। माना निश्चय होना चाहिए कि कल्प पहले भी हम ही थे, अब भी हैं और अनेक बार हम ही बनेंगे। तो अविनाशी उत्साह हो गया ना। थे, हैं और सदा होंगे। तीनों काल का हो गया ना। कल, आज और कल। थे, हैं और सदा होंगे। तो तीनों काल का हो गया ना। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीन काल हो गए। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीन काल हो गए। तो अविनाशी हो गया ना। बाप दादा देख रहे थे कि अविनाशी उमंग उत्साह में रहने वाली आत्माएं नंबरवार हैं या सब नंबर 1 हैं। जब है ही निश्चय बुद्धि विजयी तो विजयी तो जरूर नंबर 1 होंगे ना, नंबरवार थोड़े ही होंगे। जब निश्चय बुद्धि है तो सदा ही विजय होगी ना, तो नंबरवार तो नहीं है, सब नंबर 1 है। तो सदा नवजीवन के इस उत्साह में उड़ते चलो, क्योंकि आप आधार मूर्त हो। सिर्फ अपने जीवन के लिए आधार नहीं हो, लेकिन विश्व के सर्व आत्माओं के आधार मूर्त हो। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। हमारी वृत्ति के अनुसार विश्व होगा। बाबा कहते हैं आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। आपके पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही हैं। आपके पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रकृति दोनों पवित्र बन रही हैं। कहते हैं ना, जैसी वृत्ति वैसी सृष्टि। तो जैसी हमारी वृत्ति होगी, जैसी हम आधार मूर्त आत्माओं की वृत्ति होगी, वैसी ही आने वाली सृष्टि होगी। आपके दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। तो कितनी जिम्मेवारी है। विश्व की जिम्मेवारी का ताज पहना हुआ है ना। विश्व की जिम्मेवारी का ताज सभी ने पहना है कि कभी भारी लगता है तो उतार देते हो। क्या करते हो?
जो डबल लाइट रहते हैं उनको ये जिम्मेवारी का ताज भी सदा लाइट अनुभव होगा, माना हल्का लगेगा। यदि खुद डबल लाइट हैं, खुद ज्ञान स्वरूप हैं, खुद आत्माभिमानी स्थिति में हैं, सारे बोझ बाबा को दे चुके हैं, तो बाबा कहते हैं कि जो खुद डबल लाइट रहते हैं उनको ये जिम्मेवारी का ताज भी सदा लाइट माना हल्का अनुभव होगा, भारी नहीं लगेगा। इस समय के ताजधारी भविष्य के ताजधारी बनते हैं। इस समय के ताजधारी, यदि ये जिम्मेवारी का ताज हमने पहना है कि हम ही विश्व परिवर्तन के निमित्त हैं, तो बाबा कहते हैं भविष्य में राज्य तख्त भी मिलेगा, ताजधारी बनते हैं भविष्य में। तो नए वर्ष में क्या करेंगे? अव्यक्त वर्ष भी मनाया। अव्यक्त वर्ष अर्थात फरिश्ता बन गए कि अभी बनना है? फरिश्ते क्या करते हैं? अव्यक्त माना फरिश्ता। तो बाबा पूछ रहे बन गए या बनना है? फरिश्ते क्या करते हैं? अव्यक्त का अर्थ ही है फरिश्ता। वर्ष पूरा किया तो फरिश्ता बने ना कि नहीं? अव्यक्त वर्ष अभी लंबा कर दें, 2 वर्ष का 1 वर्ष बना दें, अभी और आगे बढ़ना है ना। अव्यक्त वर्ष मनाया, अब फरिश्ता बनकर क्या करेंगे? 1993 को बाबा ने अव्यक्त वर्ष घोषित किया था, 1 साल का समय दिया था ना फरिश्ता बनने के लिए। तो बाबा कहते हैं कि समय और लंबा कर दें क्या? 2 वर्ष का कर दें, 2 वर्ष को 1 वर्ष बना दें, या और आगे बढ़ना है? तो अव्यक्त वर्ष मनाया, अब फरिश्ता बनकर क्या करेंगे? बाबा आगे की बात कर रहे हैं कि फरिश्ता बन गए और अब हम फरिश्तों को क्या करना है? सदा, हर दिन, हर समय महादानी और वरदानी बनना है। हर पल के लिए हमें महादानी और वरदानी बनना है। तो यह वर्ष महादानी वरदानी वर्ष मनाओ। पिछला वर्ष अव्यक्त वर्ष और अब ये वर्ष बाबा कहते हैं महादानी वरदानी वर्ष मनाओ। जो भी संबंध संपर्क में आए उस आत्मा को महादानी बन कोई न कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुण का दान देना ही है। शक्ति, ज्ञान और गुण का दान देना ही है। तीनों खजाने कितने भरपूर हो गए हैं। ज्ञान का खजाना भरपूर है कि थोड़ा कम है? मास्टर नॉलेजफुल होना तो ज्ञान का खजाना भी है, शक्तियों का खजाना भी है और गुणों का खजाना भी है। तीनों में संपन्न हो कि एक में संपन्न हो, 2 में नहीं। वर्तमान समय आत्माओं को तीनों की बहुत आवश्यकता है। सारे दिन में कोई न कोई दान देना ही है, चाहे ज्ञान का, चाहे शक्तियों का, चाहे गुणों का, लेकिन देना ही है। बाबा कहते हैं ना, वाणी से ज्ञान दान करो और मनसा से शक्तियों का दान करो और कर्म से गुणों का दान करो, तो देना ही है। महादानी आत्माओं का बिना दान दिए हुए कोई भी दिन न हो। ऐसे नहीं वर्ष पूरा हो जाए और कहो हमें तो चांस नहीं मिला। चांस लेना भी अपने ऊपर है कि चांस देने वाला दे तब चांस ले सकते हैं, या स्वयं भी चांस ले सकते हैं। लेना आता है, ऐसे नहीं कि कोई सेवा मिले तभी सेवा करेंगे। बाबा कहते हैं अपने आप चांस लेना आता है कि कोई देवे तो लेना आता है। कोई चांस नहीं देगा तो क्या करेंगे? देखते सोचते रहेंगे। सारे दिन में चाहे ब्राह्मण आत्माओं के, चाहे अज्ञानी आत्माओं के संबंध संपर्क में तो आते ही हो ना। जिसके भी संबंध संपर्क में आओ उनको कोई न कोई दान अर्थात सहयोग दो। दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना। कितना अच्छा बताया बाबा ने, दान माना सहयोग। तो रोज महादानी व वरदानी बन वरदान कैसे देंगे? वरदान देने की विधि क्या है? आपके जड़ चित्र तो अभी तक वरदान दे रहे हैं। देखो मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारा, सब जगह भीड़ लगी हुई है।
बाबा कहते हैं आपके जड़ चित्र तो अभी तक वरदान दे रहे हैं। तो वरदान देने की विधि है, जो भी आत्मा संबंध संपर्क में आए उनको अपनी स्थिति के वायुमंडल द्वारा और अपने वृत्ति के वाइब्रेशन द्वारा सहयोग देना, अर्थात वरदान देना। माना आपकी इतनी अचल अडोल स्थिति हो कि वो आत्मा प्रभावित हो जाए, और हमारे संकल्प इतने श्रेष्ठ हों, उनमें इतने श्रेष्ठ वाइब्रेशन हो, हमारे वृत्ति इतनी श्रेष्ठ हो कि उनके जो कमज़ोर संकल्प हैं या उनके जो विकार हैं वो परिवर्तन हो जाए, उनमें गुण भर जाए, उनमें शक्ति भर जाए। ये है वरदान देना। कैसी भी आत्मा हो, गाली देने वाली भी हो, निंदा करने वाली हो, लेकिन अपनी शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा, वृत्ति द्वारा, स्थिति द्वारा ऐसी आत्मा को भी गुण दान या सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। बाबा कहते हैं कि कोई कैसी भी आत्मा हो, लेकिन उसका प्रभाव आप पर न पड़े, बल्कि आपकी अचल अडोल स्थिति से वो आत्मा प्रभावित हो जाए और हमारे शुद्ध समर्थ संकल्पों से उनकी कमजोरियां जो हैं वो खत्म हो जाएं। ऐसी शक्तिशाली फिर वो आत्मा खुद को अनुभव करे। तो बाबा कहते हैं अगर कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आपके सामने आए तो आग में तेल डालेंगे या पानी डालेंगे? पानी डालेंगे ना, कि थोड़ा तेल का भी छींटा डालेंगे? उनके हाँ में तो हाँ नहीं मिलाएंगे ना, बल्कि उनको शांत करेंगे। अगर क्रोधी के आगे आपने मुख से क्रोध नहीं किया, मुख से तो शांत रहे, लेकिन आंखों द्वारा, चेहरे द्वारा क्रोध की भावना रखी तो भी तेल के छींटे डाले। क्रोधी आत्मा परवश है, रहम के शीतल जल द्वारा वरदान दो। बाबा कहते हैं जो क्रोधी आत्मा आए उन पर रहम करना है, उनके प्रति शुभकामना, शुभ भावना हो, उनको शांति का वाइब्रेशन देना है। तो ऐसे वरदानी बने हो कि जिस समय आवश्यकता है उस समय सहन शक्ति का तीर नहीं चलता है। अगर समय पर कोई भी अमूल्य वस्तु कार्य में नहीं लगी तो उसको अमूल्य कहा जाएगा। मान लो सामने वाली आत्मा क्रोध में है तो उस समय हमें सहनशील बनना है। बाबा कहते हैं आपके पास अमूल्य शक्तियां हैं, यदि उस समय ये अमूल्य शक्ति काम नहीं आई तो फिर इसका क्या मोल है? अमूल्य अर्थात समय पर मूल्य कार्य में लगे। जिस समय जिस शक्ति की, जिस गुण की आवश्यकता है वो हमारे अंदर होना चाहिए, वो प्रकट होना चाहिए, वो हमें यूज़ करना है। तो इस वर्ष क्या करेंगे? महादानी वरदानी बनो। चैतन्य में संस्कार भरते हो तब तो जड़ चित्रों द्वारा भी वरदानी मूर्त बनते हो। कभी तो हमने वो शक्तियाँ धारण की, तभी तो हमारी मूर्तियों से भक्त आज शक्ति मांग रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं अभी चैतन्य में हम संस्कार भरेंगे तभी हमारे जड़ चित्रों के आगे भक्तों की लाइन लगेगी। संस्कार तो अभी भरने हैं ना, कि जिस समय मूर्ति बनेगी उस समय भरेंगे। संस्कार भरने का समय तो अभी ही है। तो बाबा कहते हैं जिस समय मूर्ति बनेगी उस समय थोड़ी भर सकते हैं, तो अभी भरना है। बाबा के साथ हैं तो बाबा से हमें सर्व शक्तियाँ लेनी हैं। महादानी वरदानी मूर्त बनने से व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो महादानी हैं, वरदानी हैं, दूसरे को देने वाले दाता हैं। तो दाता का अर्थ ही है समर्थ। हमारे पास होगा तभी तो हम दे सकते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि जब समर्थ होंगे तो व्यर्थ अपने आप खत्म हो जाएगा, समर्थ होगा तब तो देगा। तो जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाता है। समर्थ स्थिति है स्विच ऑन होना। बाबा बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि समर्थ स्थिति का मतलब है स्विच ऑन होना। जैसे इस स्थूल लाइट का स्विच ऑन करना अर्थात अंधकार को समाप्त करना, ऐसे समर्थ स्थिति अर्थात स्विच ऑन करना। तो स्विच ठीक है या कभी ठीक कभी लूज हो जाता है,
या फ्यूज़ हो जाता है। ऑन करना तो आता है ना, जैसे ही स्विच ऑन करते हैं लाइट आ जाती है, अंधकार चला जाता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे समर्थ स्थिति का स्विच ऑन करने आता है। फ्यूज़ तो नहीं है स्विच, या ढीला तो नहीं है, ऑन करना आता है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी स्विच ऑन करने में होशियार होते हैं। टीवी का स्विच ऑन कर देते हैं ना, तो स्विच ऑन होने से एक एक व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने की मेहनत से छूट जाएंगे। एक एक संकल्प पर ध्यान दें, ऐसा नहीं समर्थ स्थिति में टिक गए अपने आप व्यर्थ खत्म हो जाएगा। तो ये मेहनत नहीं होगी कि एक एक व्यर्थ संकल्प को समाप्त करें। अव्यक्त फरिश्तों का यही श्रेष्ठ कार्य है। और क्या नवीनता करेंगे? अव्यक्त वर्ष में अपना चार्ट रखा था कि कभी रखा कभी नहीं रखा। बाबा ने कहा था ना चार्ट रखना तभी उन्नति होगी, तो कभी रखा या कभी नहीं रखा। कभी कभी वाले बने या सदा वाले बने। कभी कभी वाले ज़्यादा हैं। हाथ उठाया जब बच्चों ने, तो बाबा कहते हैं कभी कभी वाले ज़्यादा हैं। इस नए वर्ष में नया चार्ट रखना। हम रिकॉर्ड रखते हैं ना अपना कि क्या किया। बाबा कहते हैं नए वर्ष में चार्ट रखना। क्या नया चार्ट रखेंगे? 4 सब्जेक्ट को तो अच्छी तरह से जानते हो, तो इस वर्ष का यही चार्ट रखना कि चारों ही सब्जेक्ट में, चाहे ज्ञान में, चाहे योग में, धारणा में, सेवा में, हर सब्जेक्ट में हर रोज कोई न कोई नवीनता लानी है। ज्ञान अर्थात समझदार बनना, समझ देना और समझदार बन चलना। ज्ञान अर्थात समझदार बनना, समझ देना और समझदार बन चलना। ज्ञान में भी नवीनता का अर्थ है जो अपने में कमी है उसको धारण किया तो नवीनता हुई ना। ना से हाँ हुई तो नया हुआ ना। आज जिस चीज़ की कमी है यदि उसको हम अपना रहे हैं, कोई शक्ति चाहिए उसको हम धारण कर रहे हैं, तो नवीनता हुई ना। तो बाबा कहते हैं ना से हाँ हुई तो नया हुआ ना। इसी रीति से योग के प्रयोग में हर रोज कोई न कोई नया अनुभव करो। योग में बहुत अच्छे बैठे, बहुत अच्छा योग लगा, लेकिन नवीनता क्या हुई? परसेंटेज बढ़ना भी नवीनता है। परसेंटेज बढ़ना भी नवीनता है। पहले कम योग लगता था, अभी ज़्यादा योग लगता है। बाबा कहते हैं वो भी नवीनता है। ऐसे बहुत तरीके हैं, बहुत संबंधों से, बहुत तरीकों से, बहुत स्वरूपों से, बहुत स्वमान का अभ्यास करके हम योग बढ़ा सकते हैं। तो ये भी नवीनता है। आज अगर आपकी परसेंटेज योग की 50% है और कल 50 से वृद्धि हो गई तो नवीनता हो गई। ऐसे नहीं कि एक ही मास में 50-50 लगाते जाओ। तो चारों ही सब्जेक्ट में स्व के प्रगति में नवीनता, विधि में नवीनता, प्रयोग में नवीनता, औरों को सहज योगी बनाने में और परसेंटेज बढ़ना माना नवीनता। तो बाबा कहते हैं स्व के प्रगति में नवीनता, उन्नति होनी चाहिए खुद की। विधि में अलग अलग तरीके से करें। प्रयोग में नवीनता, हमें अपने प्रैक्टिकल लाइफ में प्रयोग करके देखना है। और सेवा में औरों को भी सहज योगी बनाने में और परसेंटेज बढ़ना माना नवीनता। आगे ही बढ़ते जाना और बढ़ना, वृद्धि होना, तो ये भी नवीनता है। किसको दुख दिया, किसको क्रोध किया, यह तो कॉमन चार्ट है। ये किया, दुख दिया, तो ये तो कॉमन चार्ट है। यह तो आपकी जो रॉयल प्रजा है वह भी रखती है। आप रॉयल प्रजा हो, वह राजा हो। रोज का नियम मर्यादा फॉलो कर रहे हैं, एक जैसे नेमीनाथ जैसे, तो ये तो सब लोग करते हैं। नवीनता होनी चाहिए। बाबा कहते हैं आप तो राजा हो ना, तो नवीनता से स्वतः ही तीव्र पुरुषार्थ के समीपता की अनुभूति होती रहेगी। समझा क्या चार्ट रखना है? बाबा कह रहे हैं समझ में आया कि क्या चार्ट रखना है? हमें बाप के और समीप होना है, समान बनना है, संपन्न होना है। कितना समीप हम पहुँचे ये चार्ट रखना है। और हर 3 मास में रोज का नहीं यहाँ भेजना, काम बढ़ जाएगा।
इस वर्ष तो आपको इकोनॉमी भी करनी है ना। यह वर्ष विशेष इकोनॉमी का है। एक नामी और इकोनॉमी, एक नामी और इकोनॉमी। ज्ञान सरोवर बना रहे हो तो सब में इकोनॉमी करना। सब खजानों में, समय में भी, संकल्प में भी, संपत्ति में भी, सब में इकोनॉमी। माना समय, संकल्प, संपत्ति, खजाने कुछ भी वेस्ट नहीं करना है, इकोनॉमी करना है। एक नामी, एक बाबा को ही आगे रखना है। तो हर 3 मास का स्वयं ही साक्षी होकर चार्ट चेक करके शॉर्ट में अपना समाचार देना। हर 3 मास में देखना प्रगति है या जैसे हैं वैसे ही हैं। गिरती कला में तो जाना नहीं। आगे बढ़ने के बजाय उल्टा और नीचे ही गिर गए, वो तो बिल्कुल भी मार्जिन नहीं है। लेकिन कितना बढ़ रहे हैं वो अपना चार्ट अपने आप देखना है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि जैसा है वैसा ही हो, ना आगे बढ़ रहे हैं न गिरती कला हो रही है, लेकिन जितना है उतना ही है। हमें तो हमेशा उन्नति करनी है, आगे बढ़ना है। तो बाबा कहते हैं लेकिन ऐसा भी नहीं कि जैसा है वैसा ही हो। पुरुषार्थ में मिजिट नहीं बनना। मिजिट अच्छा लगेगा, माना पुरुषार्थ में कमी नहीं करनी है। कहीं भी पुरुषार्थ में कमी न रह जाए। छोटा नहीं बनना है, छोटा थोड़ी अच्छा लगेगा। ऐसे नहीं कहना कि चाहते तो थे लेकिन क्या करें, क्या क्या नहीं कहना। ब्राह्मणों की यह भाषा नहीं है कि क्या करें, कैसे करें, ऐसा करें, वैसा करें, लेकिन दूसरों को भी सहयोग देंगे कि ऐसे करो। समझा क्या चार्ट रखना है। अब देखेंगे कौन कौन क्या क्या करता है। बाबा कह रहे अब देखेंगे किसने कितना समझा, कौन क्या क्या करता है। खुद भी उन्नति करनी है और औरों को भी सहयोग देना है। खुद भी आगे बढ़ना है, औरों को भी बढ़ाना है। उमंग उत्साह खुद में भी हो, उड़ते रहना है, औरों को भी उड़ाना है। बाबा कहते हैं अब देखेंगे। बाप दादा स्नेह के कारण नाम अनाउंस नहीं करते हैं, किसने क्या क्या किया। जानते तो हैं ना, बाबा तो अंतर्यामी है ना, बाबा को तो सब कुछ पता है। आजकल टीवी का फैशन है, बाप दादा के पास भी टीवी है। बाबा के पास तो एकदम हाईटेक टीवी है ना, हर पल की रिकॉर्डिंग होती है हमारी, ऑडियो वीडियो। तो बाप दादा जानते हैं जो पिछले वर्ष काम दिया वो किसने कितना किया। नाम अनाउंस करें, हाफ कास्ट कितने रहे, फुल कास्ट कितने रहे, कितनों ने होमवर्क किया, कौन हाफ कास्ट कौन फुल कास्ट, माना पूरी श्रीमत पालन करने वाले। बाबा को सब पता है। बाबा पूछ रहे नाम अनाउंस करें। तो इस वर्ष महादानी वरदानी मूर्त स्वयं प्रति भी और सर्व प्रति भी बनो और हर रोज कोई न कोई नवीनता अर्थात प्रोग्रेस अवश्य करो। तो ये हुआ स्व के पुरुषार्थ के प्रति। सेवा में क्या करेंगे, सेवा में भी नवीनता लानी है ना। मेले भी बहुत कर लिए, प्रदर्शनियां तो अनगिनत कर ली, सेमिनार कॉन्फ्रेंस भी बहुत की। अभी आवाज़ बुलंद करने वाले माइक तो तैयार करने ही हैं, लेकिन उसकी विधि क्या है। वैसे पहले भी सुनाया है लेकिन किया कम है। सेवा के रिजल्ट में देखा गया है कि बड़े निमित्त आत्माओं को समीप लाने के पहले, चाहे कोई नेता है, चाहे कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे कोई बड़े ऑफिसर हैं, लेकिन उन्हों को समीप लाने का साधन है उन्हों के सेक्रेटरी को अच्छी तरह से समीप लाओ। आप लोग बड़ों के ऊपर टाइम देते हो, वो अच्छा अच्छा कहकर फिर सो जाते हैं। उन्हों को फिर जगाने के लिए इतना टाइम तो मिलता नहीं, न वो देते हैं न आप जा सकते हो। इसलिए सेक्रेटरी जो होते हैं वो बदलते भी नहीं हैं, बड़े तो सब बदल भी जाते हैं। बाबा कह रहे जो पोस्ट पे होते हैं वो तो बदल जाते हैं, लेकिन सेक्रेटरी तो वही रहते हैं। देखो बाबा कितनी प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं। तो आज एक मिनिस्टर की सेवा करते हो, कल वो प्रजा बन जाता है। सेक्रेटरी काफ़ी सहयोगी बन सकते हैं, क्योंकि जो सेक्रेटरी होते हैं वही उनका टाइम टेबल डिसाइड करते हैं ना, कहाँ जाना है क्या है वो सब वही देखते हैं। तो किसी भी वर्ग की सेवा में इस वर्ष विशेष सेक्रेटरी,
मैनेजर्स या प्राइवेट असिस्टेंट जो भी शक्तिशाली हो, बड़ों के समीप हो, उन आत्माओं की सेवा विशेष करो। बाबा एकदम व्यावहारिक जीवन की बात बताते हैं कि जो पोस्ट पर हैं वो तो जल्दी से हाथ में आएंगे नहीं, लेकिन जो उनके सेक्रेटरी हैं, मैनेजर हैं, जो उनके प्राइवेट असिस्टेंट हैं, आप उनके संबंध संपर्क में आओ और उनके टच में रहो, बार बार उनसे कांटेक्ट करो, तो फिर जो मिनिस्टर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनका भी अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। दूसरी बात, पहले भी इशारा दिया है कि वर्तमान समय कम खर्चा और नाम वाला, बाबा कहते हैं ना कम खर्च बाला नशीन, तो कम खर्चा और नाम वाला उसकी विधि है कि जो भी छोटी या बड़ी संस्थाएं हैं, एसोसिएशंस हैं, उन्हों से संबंध संपर्क रखो, बनी बनाई स्टेज पर नाम वाला करो, कम खर्चा नाम वाला करते हो, लेकिन और तीव्र गति से, जिनका ऑलरेडी प्लेटफॉर्म बना हुआ है, जो ऑलरेडी वेल नोन है, बाबा कहते हैं उनका सहारा लो, तो कम खर्चा होगा। करते तो हैं लेकिन और तीव्र गति से करना है। हर देश में या हर गांव में या हर जिले में जो भी भिन्न भिन्न प्रकार के एसोसिएशंस हैं या बहुत वर्ग के कार्य करने वाले हैं, कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं या सम्मेलन करते हैं, तो बनी बनाई स्टेज पर संदेश दो, माना एज ए गेस्ट जाएं और वहाँ पर अपनी बात करें, तो समय और मेहनत दोनों बच जाएगी। अभी इसको तीव्र गति में लाओ। चेक करो कि जिस देश के या जिस स्थान के निमित्त बने हैं, उस स्थान की कोई भी संस्था वंचित नहीं रह जाए, क्योंकि वर्तमान समय वायुमंडल परिवर्तन हो गया है। बाबा कह रहे हैं जिस भी देश में जाओ, वहाँ जितनी भी संस्थाएं हैं, सबसे कांटेक्ट रखना है, सबको अपना संदेश वहाँ से देना है। बाबा कहते हैं वर्तमान समय वायुमंडल परिवर्तन हो गया है, अभी डर कम है, स्नेह ज़्यादा है, अच्छा मानते हैं। 1993-94 की बात है, तब तक तो ब्रह्मा कुमारी इसको भी लोग एक्नॉलेज करने लग गए थे, मानने लग गए थे। पहले तो दरवाजे बंद कर देते थे, लेकिन जब देखा अच्छा काम कर रहे हैं तो अपनाने लग गए, बातें सुनने लग गए, स्नेह करने लग गए। तो बाबा कहते हैं अब तो वायुमंडल परिवर्तन हो गया है, तो अभी डर कम है, स्नेह ज़्यादा है, अच्छा मानते हैं। अच्छा बनते नहीं हैं, लेकिन अच्छा मानते हैं। कहते हैं ना संस्था अच्छा काम कर रही है, अब कहे आप फॉलो करो तो उसमें हिचक जाते हैं, कहते हैं नहीं आपकी धारणाएं तो बहुत कड़क हैं। तो बाबा कहते हैं कि अच्छा बनते नहीं हैं, लेकिन अच्छा मानते हैं। इसलिए इस 2 प्रकार की सेवा को और अंडरलाइन करो, इस 2 प्रकार की सेवा को और अंडरलाइन करो, तो सहज माइक तैयार हो जाएंगे। नया वर्ष शुरू किया है तो नया विधि और विधान भी चाहिए ना। एक तो बाबा ने कहा सेक्रेटरीज को अप्रोच करो, और दूसरा जो ऑलरेडी संस्थाएं हैं वहाँ से अपनी बात फैलाओ। तो ये 2 तरीके बाबा ने बताया नए वर्ष में नए तरीके से सेवा करने के लिए, नया विधि, नया विधान। इस नए वर्ष का अमृत वेले सदा यह स्लोगन इमर्ज करना कि सदा उमंग उत्साह में उड़ना है और दूसरों को भी उड़ाना है। बाबा कहते हैं रोज ये स्लोगन ध्यान में लाओ अमृत वेले, कि खुद भी उड़ना है औरों को भी उड़ाना है। बीच बीच में चेक करना, ऐसे नहीं कि अमृत वेले चेक करो और सारा दिन मर्ज कर दो, फिर रात को सोचो कि आज का दिन तो ऐसे ही रहा। नहीं, बीच बीच में चेक करो, इमर्ज करो कि उमंग उत्साह के बजाय कोई और रास्ते पर तो नहीं चले गए, उड़ती कला के बजाय और किसी कला ने तो अपने तरफ आकर्षित नहीं किया। बाबा कहते हैं बीच बीच में चेक करते रहना कि सदा उमंग उत्साह है। अच्छा, चारों ओर के नव जीवन अनुभव करने वाले सर्व ब्राह्मण बच्चों को सदा नव युग के आधारमूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को सदा संकल्प, बोल और कर्म द्वारा महादानी वरदानी आत्माओं को सदा
स्वयं की स्थिति द्वारा औरों की परिस्थिति को भी सहज बनाने वाली समर्थ आत्माओं को सदा हर दिन स्वयं में प्रगति अर्थात नवीनता अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को सदा एक नामी और इकोनॉमी करने वाले बाप समान समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाबा ने पूरी मुरली ही रिवाइज करा दी। हम फुल कास्ट ब्राह्मणों का उमंग उत्साह में उड़ने वाले महादानी वरदानी फरिश्तों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, तन को आत्मा का मंदिर समझ उसे स्वच्छ बनाने वाले नंबर 1 श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव। तन को आत्मा का मंदिर समझ उसे स्वच्छ बनाने वाले नंबर 1 श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव। बाप दादा समझाते हैं, हम ब्राह्मण आत्माएं सारे कल्प में नंबर 1 श्रेष्ठ आत्माएं हैं, हीरे तुल्य हैं। इस स्मृति से तन को आत्मा का मंदिर समझकर स्वच्छ रखना है। जितनी मूर्ति श्रेष्ठ होती है उतना ही मंदिर भी श्रेष्ठ होता है। तो इस शरीर रूपी मंदिर के हम ट्रस्टी हैं। यह ट्रस्टीपन आपे ही स्वच्छता व पवित्रता लाता है। इस विधि से तन की पवित्रता सदा रूहानी खुशबू का अनुभव कराती रहेगी। तन भी पवित्र होना चाहिए, मन भी होना चाहिए ना। तन मन धन सब कुछ हमारा स्वच्छ निर्मल पवित्र होना चाहिए। क्या विचार करना है हमें? योग में हम क्या प्रयोग कर सकते हैं कि मैं आत्मा मूर्ति, ये तन मेरा मंदिर है, तो इस मंदिर में मैं आत्मा मूर्ति विराजमान हूँ। मन भी स्वच्छ और तन की स्वच्छता का भी ध्यान रखना है। बाबा कहते हैं इससे रूहानियत की खुशबू फैलेगी। मूर्ति बहुत खूबसूरत हो और मंदिर का परिसर उसमें सफाई नहीं हो तो अच्छा लगेगा? तो तन मन की स्वच्छता, सफाई, पवित्रता, सादगी, निर्मलता से हमें आकर्षक बनना है। स्लोगन है, रूहानियत में रहने का व्रत लेना ही ज्ञानी तो आत्मा बनना है। रूहानियत में रहने का व्रत लेना ही ज्ञानी तो आत्मा बनना है। भक्ति मार्ग में तो हम बहुत सारे व्रत लेते आए। बाबा कहते हैं अब कौन सा व्रत लो? रूहानियत का व्रत। माना सदा हमें आत्म अभिमानी स्थिति में रहना है, तब हम कहलाएंगे ज्ञानी तो आत्मा। तो ज्ञान स्वरूप बनना है, शक्ति स्वरूप बनना है, अपने आप रूहानियत आती जाएगी। तो अब रिवाइज करेंगे आज की अव्यक्त वाणी को। नवयुग नई सृष्टि के रचयिता बाप अपने आधार मूर्त सहयोगी बच्चों को देख रहे थे। हम ब्राह्मण बेहद के संगम पर नया जीवन जी रहे हैं। हमारा संसार, संस्कार सब नया। बाबा ने मनाने का अर्थ बताया, अविनाशी उमंग उत्साह में आना, यही हमारे पंख हैं। हम विश्व के सर्व आत्माओं के आधार मूर्त हैं। सभी आत्माओं और प्रकृति को हम पावन बनाने वाले हैं। हम फरिश्तों पर है ये जिम्मेवारी। हमें सदा के लिए वरदानी महादानी बनना है। ज्ञान गुण शक्ति का दान करना है, सहयोग देना है। सबके प्रति शुभकामना शुभ भावना हो। हमें समय पर खजानों को काम में लाना है और समर्थ बनना है ताकि व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाए। चारों सब्जेक्ट में नवीनता लाने की समझाने दी बाबा ने। चार्ट रखना है। हमें समय, संकल्प, संपत्ति सबकी इकोनॉमी रखनी है। एक नामी बनना है। फुल कास्ट ब्राह्मण बनना है।
वीआईपीज़ की सेवा का तरीका बताया बाबा ने। कम खर्च बाला नशी का पाठ पक्का हो। तो उमंग उत्साह में उड़ते हुए औरों को भी उड़ाना है। श्रेष्ठ ब्राह्मण बनने का वरदान मिला। और व्रत कौन सा लेंगे सभी? रूहानियत का। पूरी मुरली से स्वमान लेंगे। मैं उमंग उत्साह में उड़ने वाली आत्मा हूँ। मैं उमंग उत्साह में उड़ने वाली आत्मा हूँ। ओम शांति।